मसीह संदेश सुनने वाले सभी मसीहों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 28 पद को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन लैंड के 18वें दिन हमसे क्या कहता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 28 पद, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। मेरे प्रियो, आज का वचन एक स्त्री के बारे बताती है जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। 12 वर्ष का दर्द लेकर वो चल रही थी। 12 वर्ष की आशाहीनता के जीवन को वो जी रही थी। बहुत लोग सोचेंगे कि इतना दर्द सहने से बेहतर है कि उसका मर जाना भला था, पर इस स्त्री ने सोचा कि यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और उस स्त्री ने यीशु के कपड़े के पैबंद को छुआ और चंगी हो गई। पर मेरे प्रियो, क्या यह इतना आसान था? नहीं। जो बात हमको नहीं पता है, उस वक्त जो चेलों को नहीं पता था, यहूदियों को नहीं पता था, पर मेरे प्रियो उस स्त्री को पता था। वह था परमेश्वर का वचन। वह वचन जो वो जानती थी, वह अपने परमेश्वर के वचन का एक एक पद जानती थी। मेरे प्रियो, उस स्त्री को अचानक चंगाई नहीं मिली। उसने अपनी चंगाई के लिए परमेश्वर के वचन का सहारा लिया। उस स्त्री को मालूम था कि परमेश्वर के वचन में गिनती की पुस्तक उसका 15 अध्याय 37 पद से लेकर 41 पद में क्या लिखा है। गिनती उसका 15 अध्याय 37 से 41 पद। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने बस्तों के कोर पर झालर लगाए करना, और एक एक कोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करना, और वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिससे जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाए और तुम उसका पालन करो। मेरे प्रियो, उस स्त्री को मालूम पड़ गया था कि यीशु के वस्त्र का छोर परमेश्वर के कार्य को प्रकट करता है, परमेश्वर के वायदे को, आशीषों को और उसकी चंगाई और उसकी उपस्थिति को प्रकट करता है। इस स्त्री को उसके रोग की दवाई मिल गई थी, क्योंकि उसे परमेश्वर के वचन मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय 2 पद मालूम था, जहां लिखा है कि धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। मेरे प्रियो, जब स्त्री ने यीशु के वस्त्र को छुआ, तब यीशु जान गया था कि कोई तो है जो उसके पिता के वचन को जानता है। कोई तो है जो जानता है कि मैं कौन हूं। कोई तो है जो जानता है मैं चंगा करने वाला प्रभु हूं, जैसा वचन भी कहता है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय 5 पद। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शक्ति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। मेरे प्रियो, इस लैंड परमेश्वर का यह वचन हमें सिखाती है कि हमें अपने परमेश्वर के वचन पर विश्वास और भरोसा करना चाहिए। हमें यीशु पर विश्वास करना चाहिए। इस लैंड परमेश्वर चाहता है कि हम अपने परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। वह हमें हमारे रोगों से चंगा करेगा, वो हमारे पापों को माफ करेगा, चाहे हमारी बीमारी की लंबाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। जब वह 12 वर्ष के लहू बहने वाले स्त्री को चंगा कर सकता है, तो वह हमारे लंबे समय से पड़े रोगों पर दृष्टि करेगा, चंगा करेगा। बस हमें उसके कहे वचन पर भरोसा करना है कि वचन क्या कहता है। निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय 26 पद कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। पर मेरे प्रियो, हमारी नासमझी इसी में ठहरती है कि हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, क्योंकि हम पढ़ते नहीं, समझते नहीं, उस पर विश्वास नहीं करते। हम उसके वचनों को भूल बैठे हैं। बाइबल बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 40 पद, यीशु ने मरियम से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। हम अपने प्रभु यीशु के कहे बातों को भूल जाते हैं, इसलिए चंगे नहीं होते, आशीषित नहीं होते। जैसा वचन बाइबल कहती है, यिर्मयाह उसका 8 अध्याय 22 पद, क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं,
क्या उसमें कोई वैध नहीं? यदि है तो मेरे लोगों के घाव क्या चंगे नहीं हुए? मेरे प्रियो, चंगाई है जैसा बाइबल बताती है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 46 अध्याय 11 पद, हे मिस्र की कुंवारी कन्या, गिलाद को जाकर बलसान औषधि ले, तू व्यर्थ ही बहुत इलाज करती है, तू चंगी नहीं होगी। मेरे प्रियो, यीशु ही हमारी औषधि है, हमें उसके पास आना है। बाइबल बताती है, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 24 पद, उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। मेरे प्रियो, उस स्त्री को अपने परमेश्वर का वचन मालूम था। उसने अपने रोग की चंगाई के लिए परमेश्वर के वचन का सहारा लिया। इसलिए हम सब यीशु के पास आए जो चंगा करता है और अपनी चंगाई सेत में लेकर जाए। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं उस 12 वर्ष की लहू बहने वाली स्त्री के लिए जिसका विश्वास आज हमारे विश्वास की मजबूती है। हे पिता, धन्यवाद देते हैं कि हमारे रोगों की चंगाई की औषधि तूने अपने वचन में हमें दिया है और वह वचन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हे पिता, अनुग्रह कर कि हम यीशु रूपी औषधि को ग्रहण करें। परमेश्वर के वचन का ज्ञान हमारे हृदय में बहुतायत से उत्पन्न हो ताकि हम अपनी चंगाई को पा सके, किसी रूप से खोने ना पाए। हे पिता, इस घड़ी मैं अपने सभी मसीह संदेश सुनने वाले परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता, उनके घरों की चंगाई बन, वचन की अधीनता को हमारे परिवार के जीवन में भर दे कि तेरे वायदे, आशीषें और सुरक्षा की बातें परिवारों को स्मरण रहे कि तूने हमारे कारण अपने इकलौते पुत्र को कलवरी क्रूस पर दिया, जिसके मार खाने से हम चंगे हुए। पिता, बीमार पड़े हमारे साथियों को चंगा कर, क्योंकि तू चंगा करने वाला पिता है। हम पर दया कर और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर। आमीन, आमीन।